धर्माचरण कोई कर रहा है पर उसका उद्देश्य पवित्र नहीं है, तो वह धर्माचरण भी सफल नहीं होगा। इसके उदाहरण के रूप में दक्ष यज्ञ का विनाश। भृगु जी जैसे आचार्य हैं और दक्ष जैसा यजमान है, बड़े बड़े ऋषि ऋत्विज हैं, और फिर भी यज्ञ सफल नहीं। विधि में कोई कसर नहीं है, मुहूर्त बिल्कुल ठीक है, बड़े बड़े तपोधन ऋषि हैं उस यज्ञ के ऋत्विज, यज्ञ पूरा नहीं हुआ। धर्म की क्रिया तो हो रही है भैया जी, पर उद्देश्य है भगवान शिव का तिरस्कार। इसलिए कर्म के पवित्र होने के साथ कर्म का उद्देश्य भी पवित्र होना चाहिए। कर्म पवित्र है पर उस कर्म का उद्देश्य पवित्र नहीं है, तो पवित्र कर्म भी अपवित्र हो जाएगा। इसलिए धर्म ठीक से करो, दिखावे के लिए कुछ मत करो, ईमानदारी से करो। क्योंकि तुम जो कुछ कर रहे हो नहीं, जो कुछ तुम्हारे भीतर चल रहा है उसे भी भगवान देख रहे हैं। ये हमारे ठाकुर जी छोटी आंख वाले थोड़ी हैं, पुंडरी काक्ष हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं, कर्णांत दीर्घ नयनम नयनाभिरामम। सभी प्राणियों के हृदय कमल पर भगवान की दृष्टि टिकी हुई है, भगवान से कुछ छिपा हुआ नहीं है। अर्थ रूपी पुरुषार्थ का निरूपक चरित्र है श्री ध्रुव जी का चरित्र। अद्भुत चरित्र है ध्रुव जी का। ध्रुव जी को जो कुछ प्राप्त हो रहा है उनका पिता का दिया हुआ प्राप्त नहीं हो रहा है। किसका दिया हुआ प्राप्त हो रहा है? अरे पिताजी की तो गोद में बैठना चाहते थे और सौतेली माता ने नहीं बैठने दिया, फटकार और ऊपर से लगाई, अपमान कर दिया। तो राज्य की तो चले क्या, पिता की गोद में बैठने का अधिकार उनका नहीं था। लेकिन भगवान ने प्रसन्न होकर सप्तद्वीपवती पृथ्वी का 36,000 वर्ष का अकंटक राज्य उन्हें प्रदान किया। और यह तो दिया ही, यह भी आश्वासन दे दिया, ततो गंतासि मत स्थानम सर्वदेव नमस्कृतम उपरिष्टाद ऋषिभ्यस्त्वम यतो नावर्तते गतः। 36,000 वर्ष का शासन करने के पश्चात तुम मेरे उस नित्य धाम को प्राप्त करोगे जहां पहुंचकर जीव लौटता नहीं है। ऋषियों के लोकों से ऊपर, ब्रह्मा जी के लोक से ऊपर तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी। सूर्य, चंद्रमा, सप्तर्षि, सारे नक्षत्र तुम्हारी प्रदक्षिणा किया करेंगे। वह ध्रुव पद भगवान ने ध्रुव जी को प्रदान किया। इसका मतलब है मनुष्य के दिए हुए पर भरोसा मत करो, ठाकुर जी का दिया हुआ ही स्वीकार करो। भगवान कृपा करके हमको जो देंगे वो अक्षय होगा, वह अविनाशी होगा। एक छोटी सी बात कह दें इस बीच में, हम महाभारत की बात कह दें। युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा, महाभारत में लिखा है कि मुझे स्मरण नहीं है कि मैंने स्वप्न में भी धर्म विरुद्ध आचरण किया हो। जागृत में नहीं, स्वप्न में भी मुझसे अधर्म का आचरण नहीं हुआ। और हमने तो सुना कि पापी को, अधर्मी को नरक देखना पड़ता। हमको तुम नरक क्यों ले आए? ये बात तो ठीक है कि उन्होंने अश्वत्थामा मृतः नरोवा कुंजरः कहा, ये बात भगवान के सिखाने पढ़ाने से बहकावे में बेचारे आगे कह दिया। तो वो भी तो स्वयं तो नहीं किया ना धर्म उन्होंने। लेकिन वहां देवदूत जो कह रहा है वो उत्तर समझने योग्य है। देवदूत कहता है कि हे धर्मराज, जो राज सिंहासन स्वीकार करता है, राजगद्दी स्वीकार करता है, उसे नरक देखना ही पड़ता है। ये कानून है, ये नियम है। कुर्सी पे बैठ के और कुछ मिले न मिले, नरक तो पक्का।
राजा को नरक पक्का, उसको नरक में जाना पड़ेगा। राजा परमात्मा तो नहीं है, कुछ न कुछ अनुचित फैसले तो उसके द्वारा भी हो जाएंगे, आखिर तो मनुष्य है, उसे नरक जाना पड़ेगा। हम महाभारत का जब मूल पारायण कर रहे थे और उसमें यह वाक्य आया तो पुरानी एक कहावत हमारे स्मरण में आ गई। बड़े बूढ़े महात्माओं से हम सुनते थे पहले, तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। ऐसी बड़े बूढ़े महात्माओं से हमने सुनी। हम सोचे महात्मा लोग भी कैसे कैसे बना दे, तपस्या से राजा हो गए, तपस्या करी तो राजा बने, राजा बने तो नरक गए। लेकिन महाभारत से बात प्रमाणित हो गई। तो राजा को नरक जाना पड़ेगा, सामान्य राजा को नहीं, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे धर्मराज को भी नरक देखना पड़ेगा। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, ध्रुव जी को नरक देखना पड़ा क्या? क्यों? ध्रुव जी के लिए कानून क्यों बदल गया? देखो, इसमें बड़ी सूक्ष्म बात है। युधिष्ठिर को जो कुछ प्राप्त हो रहा है, युद्ध करके अपने पुरुषार्थ से अपना अधिकार वो प्राप्त कर रहे हैं, और ध्रुव जी को जो कुछ प्राप्त हो रहा है वो अपने पुरुषार्थ से नहीं, वो भगवान की अहेतुकी कृपा से प्राप्त हो रहा है। तो भगवान का दिया हुआ कभी अनिष्ट कारक नहीं हो सकता। भगवान राजा बना दें, महाराजा बना दें, चाहे जो बना दें, भगवान जिसको बनाते हैं उसको नीचा देखना नहीं पड़ता है। भगवान ने राजा बनाए चक्रवर्ती सम्राट ध्रुव जी को। विभीषण को कहा कि तुम राजा बन जाओ। विभीषण घबरा गए, पहले तो इच्छा थी, बाद में घबरा गए, बोले महाराज सब नहीं चाहिए। क्यों? जिस गद्दी पर आप हमको बिठा रहे हो, मेरे बड़े भैया जी की गद्दी है, कुर्सी है, बहुत अधर्म के फैसले उन्होंने लिए हैं। कहीं वही संस्कार हमारी बुद्धि में आ गए तो हमारा तो सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए महाराज चाहे जिसको दे दो, हमको नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, नहीं करहु कल्प भरी राज तुम, मोहि सुमिरहु मन माहि, पुनि मम धाम पैहु, जहां संत सब जाहि। अंत में तुम्हें मेरे धाम की प्राप्ति होगी, एक कल्प का राज्य करो। ये भगवान का दिया हुआ है। इसलिए भैया, मांगो तो गोपाल सो और ना मांगो तो गोपाल सो। हमें जो कुछ चाहिए ठाकुर जी से चाहिए, संसार से नहीं चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि हम कर्म न करें, पुरुषार्थ न करें, वो करें, पर भरोसा केवल भगवान पर रखें। चित्रकूट के एक महान सिद्ध संत थे, सदगुरु रणछोड़ दास जी महाराज, जिनका रघुवीर मंदिर बड़ी अच्छी पारमार्थिक संस्था है। बड़ी गुफा मंदिर रघुवीर मंदिर है। उन श्री रणछोड़ दास जी ने 12 वर्ष रेवासा धाम में रहकर के तप किया। ये उन्होंने अपनी पुस्तक में खुद लिखा है। रेवासा में रहकर हमने 12 वर्ष साधन किया। पहारी जी महाराज उनको लेके गए थे। उनका एक वाक्य, भैया जी, भगवान पर भरोसा रखो, भगवान सब पूर्ण करेंगे, तुम सब निमित्त मात्र हो। उनके फोटो पर उनके हस्ताक्षर में लिखा हुआ, भगवान सब पूर्ण करेंगे, भगवान पर भरोसा रखो, भगवान सब पूर्ण करेंगे, तुम सब निमित्त मात्र हो। ये है। इस भाव को अपने मन में दृढ़ करके तब हम अर्थ रूपी पुरुषार्थ का अर्जन करें, तो वह अर्थ हमारे जीवन में अनर्थकारी नहीं हुआ।
कामरूपी पुरुषार्थ क्या है? कामरूपी पुरुषार्थ का विवेचन है पृथु चरित्र। पृथु जी महाराज जो कुछ प्राप्त कर रहे हैं सब गाय से प्राप्त कर रहे हैं। गाय ही कामधेनु है और गाय में और धरती माता में अभेद है। जो पृथ्वी है वही धेनु है और जो धेनु है वही धरती है, कोई भेद नहीं। सब कुछ गाय के दुग्ध से प्राप्त हो रहा है, इसलिए संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति गाय से होती है, ये इसका निरूपण है। और पुरंजन उपाख्यान के रूप में देवर्षि नारद जी ने प्राचीन वरही को मोक्ष रूपी पुरुषार्थ का निरूपण करके सुनाया। 5वें स्कंद में भूगोल खगोल का विस्तृत वर्णन है। प्रियव्रत महाराज का उपाख्यान है, ऋषभ देव जी का चरित्र है, राजर्षि भरत जी का चरित्र है, 28 प्रकार के नरकों का भी वर्णन है। वृत्त चतुश्लोकी को पुष्टि सिद्धांत की नींव माना श्री वल्लभाचार्य जी ने। अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरे तासुपतेर गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहीय कांक्षे नना ममोत्तम श्लोक जनेषु अजात पक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यम यथा वत्सतराक् क्षुधार्ताः प्रियम प्रियेव विशुतम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी त्वन्माय आत्मात्मजदार गेहे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। भगवान अपने भक्त पर अनुग्रह करना कभी कम नहीं करते। भक्त से कोई चूक हो जाए, वो अधम योनि में चला जाए, पर भगवान का प्यार, भगवान का दुलार, भगवान का वात्सल्य कभी कम नहीं होता है। यही है पोषण, इसी को पुष्टि कहते हैं। पोषणस तदनुग्रह, भगवान की अपने जनों पर, भगवदीय जनों पर जो भगवान की विशिष्ट कृपा है, उसी का नाम है पुष्टि। 7वें स्कंध में परम भागवत स्मरण भक्ति के आचार्य महाभागवत श्री प्रहलाद जी महाराज का चरित्र है। 8वें स्कंध में मनवंतरों का निरूपण है। प्रत्येक मनवंतर में होने वाले भगवान के विविध लीलावतारों का वर्णन है और इसी में समुद्र मंथन का प्रसंग है, भगवान के कच्छप अवतार का प्रसंग है, भगवान के मोहिनी अवतार का प्रसंग है, धन्वंतरी अवतार का प्रसंग है और इसी स्कंध में आगे भगवान के वामन अवतार का प्रसंग है और सत्यव्रत मनु के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने मत्स्यावतार लिया। इतने चरित्र 8वें स्कंध में हैं। यहाँ मनवंतर चरित्र पूर्ण होते हैं। यहाँ से आगे 9वां स्कंध है। आप लोग कहेंगे कि आपने ये सुपरफास्ट ढंग से, सुपरफास्ट ट्रेन होती ना, बहुत तेज, अब तो कौन सी चलने वाली है, बुलेट ट्रेन चलने वाली है, उसकी गति से आपने दोनों महात्म्य के सहित 8वां स्कंध तक सुना दिया। वो इसीलिए सुना दिया क्योंकि ग्रंथ की एक मर्यादा है, अधूरा वाचन नहीं होना चाहिए, उसका एक क्रम बना रहना चाहिए। तो 8वें स्कंध तक का हमने संक्षिप्त क्रम बता दिया। अब 9वें स्कंध से श्लोक क्रम से हम लोग चर्चा का आरंभ कर रहे हैं। ये जितने लोग कथा सुनने बैठे हैं इतने ही लोग नहीं हैं, ये महारास स्थली है। यहाँ श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु, श्री गुसाई जी, विठलनाथ जी, गोकुलनाथ जी, सूरदास जी आदि अष्ट सखा विराज रहे हैं, पंडित जी महाराज विराज रहे हैं, बाबा विराज रहे हैं, गुरुदेव विराज रहे हैं और न जाने कितने रसिक सिद्ध संत सूक्ष्म भाव से यहाँ विराजमान होकर के श्रवण कर रहे हैं। ऐसी रस सिद्ध स्थली में बैठ कर के श्रवण करना ये कम सौभाग्य की बात नहीं है। ऐसा समझ लो कि
सूर्यश्याम गौशाला में एक बहुत बड़ी निधि भगवान की अहेतु की कृपा से हम सबको प्राप्त हो रही है, भागवत के क्रमशः प्रवचन के रूप में। जब कभी भगवान के संकल्प से यह 12वें स्कंद तक पूर्ण हो जाएगा तो साधकों के लिए, उपासकों के लिए अनुपम निधि हो जाएगी। हम समझते हैं इसके ऊपर धीरे धीरे कार्य, जो विद्वान हैं उन्हें ध्वनि यंत्र के माध्यम से जब से ये शुरू हुआ है तब से अब तक का कुछ न कुछ लेखन और उसका संपादन कार्य आरंभ कर देना चाहिए, क्योंकि इसका यदि हो जाएगा, जब कभी तो हो ही जाएगा। अब हम लोग 9वें में आ गए हैं, तो 9वां 10वां एकादश द्वादश कितने बचे हैं? 9वां 10वां एकादश 4 स्कंद बचे हैं। 10वां तो सबसे बड़ा है, उसको भी खूब प्रेम से सुनाएंगे। जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा उसको सुनाने का प्रयास किया जाएगा। तो अभी हम अधिक विलंब न करते हुए, तो यह एक प्रकार से भागवत जी की एक विलक्षण प्रवचनात्मक एक ग्रंथ तैयार हो जाएगा, जिससे भागवत जी के स्वाध्याय करने वालों को तो लाभ होगा ही, जो साधक वर्ग के लोग हैं, सत्संग चाहते हैं, उनको भी बहुत लाभ होगा। नौवें स्कंध का जो लक्षण है, वो लक्षण क्या है? भागवत के जो 10 लक्षण हैं, उस 10 लक्षणों में से 9वें स्कंध का लक्षण क्या है? ईशानुकथा। ये ईशानुकथा 9वें स्कंध का लक्षण है। इस ईशानुकथा में भक्त राजर्षियों की वंश परंपरा का वर्णन है। ये केवल वंश परंपरा नहीं है। ईश माने भगवान श्री हरि रामकृष्ण नारायण, उनके अनु माने अनुचर सेवक, उनकी कथा। ये भगवत भक्तों के चरित्र हैं। क्योंकि जो राजर्षि परीक्षित अनशन व्रत लेकर मरने का संकल्प लेकर बैठे हैं, जिनके आयु का एक एक दिन व्यतीत होता चला जा रहा है, वो इसका बेटा ये हुआ, इसका बेटा ये हुआ, इसका बेटा ये हुआ, इसका बेटा, ये सुनने से उनको क्या फायदा? तो केवल वंश नहीं सुन रहे हैं, उन पवित्र राजवंशों में जो भगवान के भक्त हुए और उन भक्तों ने स्वयं भक्ति की और उनकी प्रजा में भक्ति के संस्कार आए, उनके चरित्रों का स्मरण किया गया। और ये 9वां स्कंध एक प्रकार से श्रीमद् भागवत की भक्त नामावली है, और इसके सुमेरु हैं श्री भक्तराज अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश जी का चरित्र इसमें बड़ा अद्भुत है। श्री हरे नमः। राजोवाच मन्वन्तराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे, वीर्याण्यनन्त वीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च। राजर्षि परीक्षित कह रहे हैं कि हे भगवन, आपने 8वें स्कंध में, हे सुखदेव जी महाराज, आपने 14 मनवंतर और उन मनवंतरों में होने वाले भगवान के अवतार चरित्रों का आपने वर्णन किया, और आपने मत्स्यावतार के क्रम में बताया कि दक्षिण भारत में द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत मनु हुए, और वे ही भगवान मत्स्य की कृपा से भगवान सूर्य नारायण के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, जिनका नाम हुआ वैवस्वत मनु। विवस्वान सूर्य के पुत्र होने से इनका नाम वैवस्वत मनु हुआ। त्वत्तस्य सुता, वो वैवस्वत मनु हुए। वैवस्वत मनु को इक्ष्वाकु आदि पुत्र हुए, तो उन महाराज वैवस्वत मनु के वंश का, उनके वंश में होने वाले जो राजर्षि हैं, उनके अलग अलग चरित्र का आप वर्णन कीजिए, जो मनुवंश में हो चुके हैं, अथवा जो मनुवंश में इस समय विद्यमान हैं, अथवा भविष्याश्च,
जो आगे मनुवंश में उत्पन्न होने वाले हैं, तेसाम नः पुण्य कीर्ति नाम। ये जो गोपाल जी ये पुण्य कीर्ति नाम शब्द है, ये स्पष्ट कर रहा है कि सामान्य लोगों की बात नहीं हम सुनना चाहते। पुण्य कीर्ति नाम, पुण्य कीर्ति कहो अथवा पुण्य श्लोक कहो, एक ही बात है। पुण्य कीर्ति, पवित्र कीर्ति। पवित्र कीर्ति किसको कहते हैं? जो श्रोता वक्ता दोनों को पवित्र कर दे, उसको पवित्र कीर्ति कहते हैं। पवित्र कीर्ति वाले दो ही हैं, या तो भगवान या भगवान के प्राण प्यारे भक्त। इसलिए भगवान को पुण्य श्लोक कहा गया और भगवान के भक्तों को पुण्य श्लोक कहा गया। कहने सुनने योग्य दो ही हैं, भगवान या भगवान के भक्त। इसी बात को नाभाजी महाराज ने कहा, सब संतन मिली निर्णय कियो, मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजिवे को दोई सुघर, कै हरिदास। भजने लायक दो ही हैं, श्री हरि या श्री हरि के दास। बोले हम दो को नहीं, हम तो एक को भजना चाहते हैं। एक का नाम बताओ। दो को भजने में गौरव है, एक को भजने में लाघव है। बोले एक को भजना है तो श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, हरि भक्तन को यश गाओ, भव सागर से तरन को नाहिन आन उपाओ। भक्त चरित्र गाओ। भक्त चरित्र गाएंगे तो भगवान का चरित्र अपने आप उसमें आ जाएगा।